नेचुरली जो हिलता ना हो, पर आपको उस दांत में ठंडा गर्म पानी लगना शुरू हो जाए, आपका दांत से दांत लग जाए तो दर्द होना शुरू हो जाए, रोटी चबाने काटने में आपको दिक्कत आना शुरू हो जाए, और अगर आप मुंह से हवा खींचें लाइक दिस तो एयर सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा सीवियर आपको महसूस हो, ठीक है। इवन गर्म भी अगर होल्ड करेंगे पानी तो बहुत दिक्कत करेगा। तो इन चारों में से अगर कोई भी सिम्टम वहाँ पर आपको मौजूद है तो ये डेफिनेट है कि आपके ओरल कैविटी में या मुंह के अंदर कोई ना कोई दांत में कीड़ा लगा है, सड़ा है, ठीक है ना। अब दांत सड़ता कैसे? कोई भी कीड़ा दांत को सड़ाने के लिए बाहर से नहीं आता कि मुंह में घुस गया, इट्स इनसाइड आवर सलाइवा, सब कुछ हमारी लार में पाया जाता है, ठीक है। आई होप आप पीएच वैल्यू समझते होंगे, ठीक है ना। तो अगर पीएच वैल्यू डिस्टर्ब होगा, मतलब एसिडिटी की तरफ जाएगा, तो डेंटल जो इनामल है उसका इरोजन होना शुरू हो जाएगा। जैसे मिट्टी का अपवर्धन, मृदा अपवर्धन, हवा से पहाड़ का कटना, सेम है। एसिडिटी जितनी ज़्यादा मेंटेन रहेगी सलाइवा में, उतना ही ज़्यादा डेंटल इरोजन होगा, डेंटल इनामल का लॉस होगा, ठीक है ना। अभी होता क्या है कि पेशेंट 3-4 बार दवाइयाँ खाता है, इस केस में अलग अलग डॉक्टर चेंज करता है, ठीक, और इवन फिलिंग भी करवा के देख लेते हैं कि डेफिनेटली तय है कि उस दांत में जो सड़न हुई है उसका इन्फेक्शन नीचे नर्व तक चला गया, ठीक है ना। एंड जैसे ही वो नर्व एक्सपोज हो जाएंगी बैक्टीरियल कंटामिनेशन में, टिल दैट डे आप उस दांत से खाना पीना बंद कर दोगे, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा खाना पीना खाने में कुछ भी, ठीक है। अभी जानकारी नहीं होती है पेशेंट्स को, तो क्या करते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स चेंज किए, गोलियां खाएं, दवा खाने से कुछ दिनों तक बैक्टीरियल कंटामिनेशन स्टॉप हो जाता है, ठीक, कुछ दिनों तक दांत सपोर्ट करेगा फिर से, बट वो डेड बैक्टीरिया और जो आपकी डिकेड जो अंदर नस सड़ रही है दांत के अंदर, वो एज इट इज दांत के अंदर ही बनी हुई है, वो अपने आप तो बाहर नहीं निकल आएगी। दैट इज वाई जैसे ही मेडिसिन का इफेक्ट खत्म होता है, डेड बैक्टीरियाज जो कि उनको एनारोबिक स्टेट मिलता है, मतलब वहाँ ऑक्सीजन तो है नहीं, ब्लड भी नहीं, ब्लड खराब हो चुका, तो वो एनारोबिक स्टेट्स वाले बैक्टीरिया दोबारा से कॉलोनाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, कॉलोनी बनाना, नए बैक्टीरिया बनने लगे, प्रेशर क्रिएट होने लगा, बैक्टीरिया बनेगा, बाई प्रोडक्ट रिलीज करेगा अंदर ही, ठीक है, फिर से एसिडिटी क्रिएट होगी, तो पल्सेटिंग पेन आएगा, लाइक ऐसे तमतमाने वाला दर्द होता है, एकदम लप लप लप, तो देसी भाषा में बात करें, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी दांत, अभी समराइज करते हैं, ऐसा कोई भी नेचुरल दांत जिसमें ठंडा गर्म पानी लगे, दांत से दांत लड़ जाए तो दर्द हो, रोटी चबाने काटने में दिक्कत हो, और एयर सेंसिटिविटी है ना, जब भी हम मुंह से ब्रीथ करते हैं एयर सेंसिटिविटी या हॉट एंड कोल्ड दोनों सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसे दांतों का एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है जिसको कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इफ यू वांट टू सेव योर नेचुरल टीथ, ठीक। और शर्त ये है कि आपका दांत हिलता ना हो और पेशेंट उस दांत को दबाना ना चाहता हो, इवन आफ्टर द एडवाइस ऑफ एक्सेप्शन, कि उनको दांत, बिकॉज वहाँ ये एडवाइस वहीं दी जाएगी जहाँ रूट कैनाल नहीं आ रहा हो, ठीक है ना। तो अनटिल अनलेस दांत जब तक नेचुरल टीथ को बचा सकते हैं उसको बचाइए, कभी मत उखड़वाइए, क्योंकि वंस एक दांत गए ना तो दोबारा वो आना तो नहीं है। तो आई होप आपको रूट कैनाल का कंसल्टिंग प्रोसेस समझ में आया, सेटिस्फाइड है जानकारी, ठीक है, थैंक यू।